पृथ्वी सड़क के किनारे चुपचाप चल रहा है। संगीता हरे रंग का सूट पहने हुए है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। हाथों में जेवर की पोटली और किताबों का बैग है। संगीता चलते चलते सरसरी निगाह से पृथ्वी को देख रही है। जब बाजार समाप्त हो गया तो दोनों पास पास आ गए और एक रिक्शे में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। संगीता बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। पृथ्वी ने जवाब दिया, जब मैं हूं तो डर किस बात का। एक बात बताओ, रास्ते में तुम्हें कोई जानने वाला तो नहीं मिला? संगीता ने कहा, नहीं, एक लड़की मिली थी, पर तब तुम मुझसे दूर थे। मम्मी पापा परेशान होंगे, मैं उनसे कहकर आई थी कि कॉलेज जा रही हूँ। न जाने दिल क्यों घबरा रहा है। पृथ्वी ने आश्वासन दिया, डरने की क्या बात है, ट्रेन में बैठकर सीधे मुंबई जाएंगे। एक दिन का तो सफर है, वहाँ बिल्कुल अपरिचित लोग होंगे, बस मैं और तुम। वहाँ जाकर एक होटल में ठहर जाएंगे। वैसे भी हमारे घर वालों को हम पर किसी तरह का शक नहीं हुआ है। संगीता घबराती हुई बोली, मुझे घर पर ना पाकर मम्मी पापा कितने परेशान होंगे। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। पृथ्वी ने हंसते हुए कहा, सबसे पहले तो वो तुम्हारे कॉलेज में पूछताछ करेंगे। वैसे ये गहने कैसे लेकर आ पाई हो? संगीता ने जवाब दिया, मुझे जगह पता थी, रात को ही अलमारी खोलकर निकाल लिए थे और फिर अलमारी का ताला बंद कर दिया है। रिक्शा वाला सब सुन रहा था। उन्होंने स्टेशन के लिए 50 रुपए में रिक्शा तय किया था। जब स्टेशन आया तो रिक्शा वाला हेकड़ी से बोला, मैं तो 500 रुपए लूंगा। दोनों एक साथ चिल्लाकर बोले, 500 रुपए? 500 रुपए किस बात के? रिक्शे वाले ने कहा, चुपचाप 500 रुपए दे दो, वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पृथ्वी ने चुपचाप जेब से 500 रुपए निकालकर दे दिए। संगीता घबरा रही थी। जल्दी जल्दी पृथ्वी ने मुंबई के फर्स्ट क्लास के 2 टिकट ले लिए। टिकट लेकर तेजी से दोनों ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। संगीता ने रोते हुए कहा, अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। पृथ्वी ने उसको समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी जरा सी घबराहट ने रिक्शे वाले को 500 रुपए का फायदा करा दिया। अगर तुम रिक्शे में यह बात ना बोलती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है, मगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ और रिक्शे वाला मुझे लूटकर चला गया। बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। दोनों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। पृथ्वी ने कहा, उसने 500 रुपए लेकर भी पुलिस को खबर दे दी। संगीता घबराहट के मारे कांप रही थी और बोली, अब क्या होगा? पृथ्वी ने कहा, चुपचाप देखती रहो और मुझ पर विश्वास रखो। पीछे के दरवाजे से उतरकर किसी दूसरे डिब्बे में बैठ जाते हैं। ये कहकर पृथ्वी ने पिछला दरवाजा खोला और दोनों उतरकर चल दिए, पर दूसरे किसी डिब्बे में बैठ नहीं पाए क्योंकि किसी भी डिब्बे का दरवाजा खुला हुआ नहीं था। दोनों चुपचाप प्लेटफॉर्म पर चलने लगे। पृथ्वी ने संगीता से कहा, अपना किताबों का बैग तो यहीं छोड़ दो। एक सिपाही घूमता हुआ उधर ही आ रहा था। संगीता ने जल्दी से अपना बैग एक मालगाड़ी के डिब्बे में रख दिया। सिपाही इतने में पास आकर पृथ्वी से बोला, आप लोग कहाँ जाएंगे? पृथ्वी ने जवाब दिया, हम लोग तो बस ऐसे ही घूमने आए हैं, अब जा रहे हैं। सिपाही अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, मगर आपकी गाड़ी तो छूटने वाली है, आपने फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराया था। पृथ्वी ने उखड़ते हुए कहा, ए मिस्टर, मैंने कहीं का भी टिकट बुक कराया हो, आपको इससे क्या लेना देना? बोलो, क्या कर लोगे तुम? कौन होते हो यह सब पूछने वाले? सिपाही ने बोला, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो सेवक हूँ आपका। जब 50 रुपए की जगह 500 रुपए रिक्शे वाले को दे सकते हो तो हुजूर थोड़ा सा इनाम हमें भी मिल जाए। पृथ्वी पूरी बात समझ गया। उसे 500 रुपए का नोट देते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम भी ले लो। सिपाही रुपए लेकर चला गया। संगीता ने कहा, हमारे मन में चोर है ना, इसलिए हम हर बात से डरते हैं। चलो फिर वापस चलते हैं। पृथ्वी ने खींचते हुए कहा, बेकार में डर डर कर इधर उधर भटकते रहें, क्या फायदा? बेकार ही कंपार्टमेंट से आ गए, चलो वहीं वापस चलते हैं। दोनों तेजी से दौड़े, पर कंपार्टमेंट में घुसने से पहले ही एक और पुलिस वाला आया और बोला, अरे झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा, हम सबको 1000 रुपए दे दो और मौज करो। इतना कहकर वह बुरी तरह हंसने लगा। संगीता तो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। पृथ्वी बोला, मैं कोई इनाम वगैरह नहीं दूंगा, मैंने कोई दान खाता नहीं खोल रखा है, मैं आपकी फितरत समझ रहा हूँ। जब दोनों कंपार्टमेंट में चढ़ गए तो पुलिस वाला भी पीछे पीछे पहुंच गया और बोला, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, आओ
पहले डिब्बे में बैठ जाएं, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आपकी भी बदनामी होगी। थोड़ी सी बहस के बाद पुलिस वाला फिर से बोला, थोड़ी देर के लिए आप थाने चलिए। गुस्से में पृथ्वी ने कहा, मैं किसी थाने वाने नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। पुलिस वाले ने कहा, देखिए भाई साहब, आप इस गाड़ी से तो जा नहीं सकते। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आप हमारे साहब की सेवा में 1000 रुपए दे दीजिए। अब की बार साहब भी उसी कंपार्टमेंट में आ गए थे और बोले, क्यों बे शकीरा के बच्चे, जाओ हथकड़ी लेकर आओ। यह लड़का इस लड़की को भगा कर लिए जा रहा है, इसको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दो। इस बार पृथ्वी ने 2-2 हजार के 5 नोट निकालकर उनके हाथ में थमा दिए। बड़े साहब उन नोटों को जेब में रखते हुए बोले, अच्छा सर चलिए, बिना हथकड़ी लगाए ही आपको लेकर चलते हैं। अब पृथ्वी बोला, अब मैं थाने क्यों जाऊं, मैंने 10,000 रुपए किस बात के दिए हैं। पुलिस वाले ने कहा, देखो लड़के, ये 10,000 रुपए मैंने सिर्फ इस बात के लिए लिए हैं कि तुम्हें थाने हथकड़ी डालकर ना लेकर जाऊं। संगीता बहुत देर से साहस जुटा रही थी, फिर बोली, देखिए मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, आप बेकार में हमें परेशान मत कीजिए। पुलिस वाले ने जवाब दिया, हाँ हाँ मुन्नी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, थाने चलकर थोड़ी देर बैठिएगा, वहीं आपके मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, तब जैसा होगा कर दिया जाएगा और उस सूरत में आप इसी ट्रेन से शाम को जा सकते हैं। तभी पहला सिपाही भी आ गया और बैग देते हुए बोला, संगीता जी आपका बैग आपने मालगाड़ी में छोड़ दिया था। संगीता ने बैग हाथ में ले लिया, उसके बाद दोनों चुपचाप नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। पृथ्वी ने पुलिस अफसर से इजाजत मांगी कि वह संगीता से एकांत में कुछ बात कर ले। उस पर पुलिस वाले ने कहा, हाँ हाँ जरूर कर लीजिए, और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। आसपास काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पृथ्वी काफी परेशान था और बोला, अब क्या होगा। संगीता ने रोते हुए कहा, मुझे मेरे घर या कॉलेज भेज दीजिए। पृथ्वी भी बोला, मैं भी घर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ रहे। संगीता ने पृथ्वी से घबराते हुए कहा, कोई ऐसी तरकीब निकालें जिससे पिताजी को पता ना चले। पृथ्वी बोला, कोशिश तो ऐसी ही करूंगा, मेरा विचार है कि जितना भी रुपया है इन्हें दे दिया जाए और यहाँ से वापस चलते हैं। अगर हमें यहाँ किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इसी बीच एक सिपाही आकर बोला, चलिए साहब थाने चलते हैं। संगीता ने इंस्पेक्टर साहब को अपनी पोटली देते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब हमसे गलती हुई है, अब हम वापस जा रहे हैं। पृथ्वी का साथ दम तोड़ चुका था। संगीता निर्जीव ही सब कार्य कर रही थी। इसी झगड़े में 11 बज गए। संगीता एक रिक्शे में बैठकर कॉलेज चली गई। पृथ्वी दूसरे रिक्शे पर बैठकर अपने घर चला गया। शकीरा ने इंस्पेक्टर से पूछा, अगर इन लोगों ने अपने माँ बाप को बता दिया तो क्या होगा। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तू गधा है क्या, वे अपने माँ बाप को यह बताएंगे कि हम भाग रहे थे। शाम को 4 बजे जब संगीता घर पर पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, फिर भी वह हंस रही थी। कहने लगी, मम्मी आज तो कॉलेज में यह हुआ वह हुआ। उसके बाद कमरे में अकेली जाकर लेट गई और सोचने लगी, अब क्या होगा, कैसे होगा। रात का खाना खाने बैठी तो उसको कड़वा लग रहा था। उसने अधिक नहीं खाया, बस एक ही सवाल उसके जहन में घूम रहा था, कैसे होगा। अलमारी की तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था और रात को उसको नींद भी नहीं आई। उसके दिमाग में बस पुलिस, भीड़, रेलवे स्टेशन, बैग, गहने, पोटली बराबर दिमाग में घूम रहे थे और एक ही सवाल बार बार दिमाग में हथियार के जैसे प्रहार कर रहा था कि अब कैसे होगा। रात के 2 बजे चुपके से संगीता उठी। उसने छिपाई हुई चाबी को हाथ में लेकर अलमारी का दरवाजा खोल दिया, बचे हुए गहनों को इधर उधर कर दिया, एक हार पोटली से जमीन पर गिरा दिया, कपड़े आंगन में फैला दिए, दरवाजे की चिटकिनी खोल दी और फिर जाकर अपने बेड पर लेट गई। सुबह होते ही आस पड़ोस में शोर मचा हुआ था कि राम प्रकाश के घर में चोरी हो गई। चोर अलमारी खोलकर कुछ लाख रुपए और गहने ले गए हैं। शायद किसी की आवाज से डर गए थे, इसलिए सारे गहने लेकर नहीं गए। राम प्रकाश ने लोगों को बताया कि बड़े कमाल की बात है, उन चोरों ने बाहर का दरवाजा कैसे खोला, समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो रात को सब कुछ देखकर सोता हूँ और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वे सारे गहने लेकर नहीं गए। यूँ समझो कि भारी नुकसान होने से बच गया। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। वहां एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही जांच पड़ताल के लिए आए। उन्होंने दरवाजे को गौर से देखा, वह अलमारी भी देखी, अलमारी की चाबी भी देखी, लेकिन संगीता को देखते ही पहचान गए। संगीता भी इंस्पेक्टर और सिपाही को पहचान गई। तब पुलिस वाले ने संगीता की तरफ देखते हुए कहा, यह काम तो किसी घर वाले का ही लगता है। इस पर संगीता की आंखें पुलिस वाले की आंखों से जा मिली, उनमें याचना थी। पुलिस वाले ने घर के चारों ओर देखा और बोला, कोई किराएदार ऊपर रहता है क्या।
राम प्रकाश ने जवाब दिया, नहीं साहब, ये घर के आदमी का काम नहीं हो सकता। मेरा एक 8 साल का लड़का है, एक लड़की है जो दूध की जैसी धुली हुई है। मैं हूँ, मेरी पत्नी है। पुलिस वाले ने कहा, चोरी का पता लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी, मगर मेरी सलाह मानिए, आप अपना जेवर पैसा सब अलमारी में ना रख कर बैंक में रखें। हो सकता है चोर दोबारा चोट कर दे। पुलिस वाले ने वहीं बैठकर रिपोर्ट तैयार की, वहां उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर लिए। पुलिस वाले के साथ आए सिपाही ने जाते हुए सरसरी निगाह से संगीता की तरफ देखा और बोला, दूध की धुली, और लंबी सी डकार लेता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।